नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज के इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं कुछ पंक्तियों से। जीना अपने में ही एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुष्य धर्म है। अपने हित में जीना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित में जीने में सहज सबका भला है। यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी की। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी काव्य की नई धारा के प्रवर्तक रहे हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत तथा रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी परंपरावादी विचारकों के सामने कभी झुकी नहीं। वो उन साहित्यकारों में शुमार हैं जिनको प्रकृति चित्रण के लिए समकालीन कवियों में माना जाता रहा है। सुमित्रानंदन पंत जी महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कई रचनाएं करते रहे। आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर प्रतिपक्ष संवाद की ओर से यह स्पेशल रिपोर्ट। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत हिंदी काव्य की नई धारा के प्रवर्तक थे। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और रामकुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत परंपरावादी आलोचकों के सामने कभी झुके नहीं। वह ऐसे साहित्यकारों में शुमार हैं जिनकी काव्य में प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे अच्छा था। पंत ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर कई रचनाएं की। सुकोमल कविताओं के रचयिता सुमित्रानंदन पंत ने 27 दिसंबर 1977 को इस संसार को अलविदा कह दिया। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया। बचपन में उन्हें सब गुसाई दत्त के नाम से जानते थे। माता के निधन के बाद वह अपनी दादी के साथ रहने लगे। 7 साल की उम्र में जब वह 4ठी कक्षा में पढ़ रहे थे तभी उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया। सन 1917 में पंत अपने मझले भाई के साथ काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। यहाँ से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। गुसाई कैसे बने सुमित्रानंदन पंत? उन्हें अपना नाम गुसाई दत्त पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। काशी के क्वींस कॉलेज में कुछ दिन शिक्षा लेकर वह इलाहाबाद चले गए और वहाँ के म्योर कॉलेज में पढ़ने लगे। वह इलाहाबाद में कचहरी के पास एक सरकारी बंगले में रहते थे। उन्होंने इलाहाबाद आकाशवाणी के शुरुआती दिनों में सलाहकार के रूप में भी काम किया। पंत की रचनाशीलता गति पकड़ती चली गई। सन 1918 के आसपास वह हिंदी की नवीन धारा के प्रवर्तक के रूप में पहचाने जाने लगे। 1926-27 में उनका पहला काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। कुछ समय बाद वह अपने भाई देवीदत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए। इस दौरान वह कार्ल मार्क्स और फ्राइड के विचारधारा के प्रभाव में आए। सन 1938 में उन्होंने रुभाव नामक मासिक पत्रिका निकाली। वीणा और पल्लव में संकलित उनके छोटे गीत उनके अनूठे सौंदर्य बोध की मिसाल है। उनकी जीवन काल में उनकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, नाटक और निबंध शामिल हैं। उनकी सबसे कलात्मक कविताएं पल्लव में ही संकलित हैं, जो 1918 से 1925 तक लिखी गई 32 कविताओं का संग्रह है। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें वर्ष 1961 में पद्म भूषण, 1968 में ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे सम्मानों से अलंकृत किया गया। उनकी भाषा सदा ही बड़ी चित्रमयी रही है और बड़े ही मनोरम बिंबों की योजना करती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें बहुत प्रिय हैं। इनकी काव्य रचनाओं को पढ़कर यह निर्णय नहीं हो पाता कि ये कवि अधिक हैं या विचारक। इनका काव्य नारी, प्रकृति, मानवतावाद तथा चेतनावाद से घिरा हुआ है। 21 दिसंबर 1977 को यह महामानव अपने देह को त्याग गया। इनकी काव्य रचनाओं को देखकर यह निर्णय नहीं लिया जा सकता ये कवि अधिक है या विचारक। इनकी रचनाओं में प्रकृति, नारी, मानवतावाद, चेतनवाद अधिक दिखता है। प्रतिपक्ष संवाद की ओर से सुमित्रानंदन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। प्रतिपक्ष संवाद के लिए ज्योति पंत की यह रिपोर्ट।